कभी सोचा है, इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां कुछ ऑनलाइन एक्सपर्ट्स हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों को चुटकियों में हल कर रहे हैं? हाँ, ये एक ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, और इसका सिलेबस तारों, सर्किट और भारत की बिजली की सच्चाई से बना है। ये कहानी तो लगभग हर घर की है ना? बाहर भयंकर गर्मी, अचानक बिजली चली जाती है और ठीक उसी पल इन्वर्टर भी बीप करके बंद हो जाता है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत कॉमन है, खासकर उन जगहों पर जहां पावर सप्लाई भरोसेमंद नहीं है और इन्वर्टर सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। कभी कभी तो वजह सिंपल होती है, ओवरलोड प्रॉब्लम। मतलब इन्वर्टर से उसकी ताकत से ज्यादा काम लेने की कोशिश की और बेचारे सिस्टम ने हार मान ली। या फिर आता है वो डरावना सीन जब अचानक सारी लाइट्स एक साथ जलने बुझने लगती हैं। ये एक सिग्नल होता है कि सिस्टम के अंदर कोई गहरी गड़बड़ है। और शायद सबसे आम दिक्कत चार्जिंग प्रॉब्लम, मतलब इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हो रहा। ये परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं कि इनके सॉल्यूशंस की एक बहुत बड़ी डिमांड बन गई है, जिसे लोकल दुकानें भी पूरा नहीं कर पा रहीं। लेकिन सोचिए, अगर इसका जवाब किसी दुकान पर नहीं बल्कि हमारे फ़ोन में ही हो। हाँ, एक नई तरह की वर्कशॉप उभर रही है जो सीधे हमारे फ़ोन पर मौजूद है और हज़ारों लोगों को अपने घर का सामान खुद ठीक करने की पावर दे रही है। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। कुछ बड़े चैनलों को मिला दें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 2,35,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तक। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हर रोज़ कुछ नया सीख रही है, सिखा रही है और चीज़ों को ठीक कर रही है। तो इस डिजिटल दुनिया के महारथी हैं कौन? चलिए देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट चैनल वोल्टेज स्टेबलाइजर पर फोकस करता है। नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर रिपेयर के साथ साथ एक मजबूत कम्युनिटी बनाने पर जोर देता है। दुष्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्ड की छोटी से छोटी डिटेल सिखाते हैं और इन्वर्टर बैटरी एक्सपर्ट सोलर टेक्नोलॉजी जैसी नई चीज़ों को कवर करते हैं। इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का कह सकते हैं जो पहला और सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट है, वो अक्सर सबसे कॉमन उपकरण पर ही होता है, इन्वर्टर। अब किसी भी रिपेयर को समझने के लिए पीसीबी को समझना पड़ता है। ये समझिए कि ये इन्वर्टर का दिमाग है जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। जब ये खराब होता है तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। और इन गुरुओं की असली खासियत यही है कि वो इस कॉम्प्लेक्स चीज को भी एकदम सिंपल बना देते हैं। तो एक टिपिकल रिपेयर दिखता कैसा है? पुराने इन्वर्टर में नया पीसीबी कैसे लगाएं जैसे वीडियोस में इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है। पहले प्रॉब्लम का पता लगाओ, फिर पुराने बोर्ड को सावधानी से हटाओ, नए वाले को लगाओ और आखिर में पूरे सिस्टम को टेस्ट कर लो। इससे पूरी प्रक्रिया का डर ही खत्म हो जाता है। और वो हर तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं, चाहे वो ड्राइव प्रॉब्लम हो, कोई सबसे अजीब फॉल्ट हो जिसे समझना ही मुश्किल हो, या फिर वो लगातार आने वाली बीप साउंड की दिक्कत। ये सब असली वीडियो के टाइटल हैं जो दिखाते हैं कि उनकी सलाह कितनी सटीक और प्रैक्टिकल होती है। अच्छा, इन्वर्टर का दिमाग तो ठीक हो गया, लेकिन ये तो आधी लड़ाई हुई। कोई भी सिस्टम अपने दिल के बिना तो अधूरा है ना, और वो दिल है बैटरी। एक अच्छी बैटरी के बिना दुनिया का सबसे अच्छा इन्वर्टर भी बस एक डिब्बा है। स्किल डेवलपमेंट चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट में बैटरी मेंटेनेंस के लिए ये जबरदस्त चेकलिस्ट दी गई हैं। डिस्टिल्ड वाटर चेक करने से लेकर टर्मिनल्स को साफ रखने तक, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो बैटरी की लाइफ सालों तक बढ़ा सकते हैं। सीधी सी बात है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। और फिर कुछ ऐसी अजीबोगरीब दिक्कतें भी आती हैं, है ना? जैसे इन्वर्टर बैटरी एक्सपर्ट के इस वीडियो का टाइटल देखिए। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को सीधा टारगेट करता है। ये दिखाता है कि ये गुरु सिर्फ रिपेयर करना नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना सिखाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी की नहीं है। ये इकोसिस्टम उन चीज़ों पर भी फोकस करता है जो हमारे घरों को पावर ग्रिड के उतार चढ़ाव से बचाते हैं और हमारे महंगे उपकरणों की उम्र बढ़ाते हैं। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट चैनल पर यह तुलना ये दिखाता है कि वो सिर्फ रिपेयर नहीं बल्कि खरीदने में भी मदद करते हैं। विंडो एसी और स्प्लिट एसी के क्या फ़ायदे नुकसान हैं वो सब बताते हैं, ताकि लोग पैसे, आवाज़ और लुक के हिसाब से सही फैसला ले सके। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। यही इन क्रिएटर्स का असली मिशन है। वो सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि कैसे करें, वो ये भी समझा रहे हैं कि क्यों करें। यहाँ वो बता रहे हैं कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एक सही स्टेबलाइजर, एक बड़े और महंगे अप्लायंस को बचा सकता है। असली एम्पावरमेंट तो यही है। पर यह कहानी सिर्फ तारों और सर्किट की नहीं है।
असल में ये चैनल एक नए तरह का डिजिटल स्कूल बना रहे हैं जो स्किल, कम्युनिटी और मौके पर टिका है। वो उस स्किल गैप को भर रहे हैं जिसे हमारी पारंपरिक शिक्षा ने शायद कहीं पीछे छोड़ दिया है। अगर जानना है कि इस ज्ञान की कितनी ज़रूरत है, तो बस इन नंबर्स को देखिए। एक वीडियो जो स्टेबिलाइजर बनाना सिखाता है, उसे 6 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है। इन्वर्टर चार्जिंग प्रॉब्लम वाले वीडियो को 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि लोग इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कितने ईगर हैं। और ये ज्ञान सिर्फ एक हॉबी बनकर नहीं रह जाता। दुष्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स और नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चैनल ऑनलाइन क्लास और किताबें बेचकर इन स्किल्स को एक बिजनेस में बदल रहे हैं। वो अपने व्यूअर्स को प्रैक्टिशनर बना रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। और आखिर में, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में है। नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स का ये न्यू ईयर मैसेज देखिए। ये उनके और उनकी कम्युनिटी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मेंटरशिप है जो मेहनत और ईमानदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ज्ञान इतना आसानी से मिल सकता है, जब एक्सपर्ट बस एक क्लिक दूर हैं, तो संभावनाएं तो अनंत हैं। ये सोचने वाली बात है। अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे लोग खुद सॉल्व करना सीख